गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम था किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 कैप्लर, ऑप्शन नंबर 3 गैलीलियो और ऑप्शन नंबर 4 कोपरनिकस ने। तो ग्रहों की गति से संबंधित कैप्लर ने अपना नियम प्रस्तुत किया था। ठीक, पहला, और इसमें इन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम जो था, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं कि दीर्घवृत्त की किसी एक नाभिक पर सूर्य उपस्थित हो। और दूसरा नियम था, ग्रहों की जो क्षेत्रफलीय चाल होती है वो नियत होती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करे। जैसे मान लीजिए ये होगा, इसका क्षेत्रफल ये समान होना चाहिए, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि dA/dt जो होना चाहिए वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तीसरा नियम था कि ग्रहों के जो परिक्रमा काल का वर्ग था वो उनकी औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती था। ठीक, ये तीनों नियम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल का अधिकतम घनत्व अधिकतम घनत्व है? ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 277 केल्विन पर, या ऑप्शन नंबर 4 केल्विन। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने याद किया है कि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं है। तो 1 डिग्री सेल्सियस जब केल्विन में बदला जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। 273.15 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन दशमलव में कोई आंसर नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 273 हम इसमें जोड़ दें, यानी हम यदि इसमें 273.15 है, यानी 4 डिग्री प्लस 273.15, यानी 273 केवल जोड़ दे तो हमारा आ जाएगा 277, और ये किस में आएगा? केल्विन में। यानी हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 277 केल्विन पर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? आप लोग जानते हैं इसका जो ऑप्शन है, पहला असंजक बल है और सासंजक बल है और क्षीण बल। तो असंजक बल क्या होता है? जब भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है उसको असंजक बल कहते हैं, और जब एक ही प्रकार के पदार्थों के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है वो ससंजक बल कहते हैं। अब ब्लैक बोर्ड जो होगा वो दूसरा पदार्थ होगा और चाक जो होगा वो दूसरा पदार्थ होगा, तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा उसी बल को हम लोग असंजक बल कहते हैं, जिसके कारण ब्लैक बोर्ड पर जो अक्षर लिखा जाता है वो दिखता है नहीं। इसका हमारा आंसर नंबर ए सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसका फार्मूला जो होता है T = 2π√L/g होता है। आप लोग अच्छे से पता होगा। आप लोगों को ये भी बात पता है कि जो पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान कितना होता है? 0 होता है। यदि हम स्मॉल जी का मान यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट में किसी भी संख्या से गुणा हो, किसी भी संख्या से भाग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात जो टी होगा वो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा जो कि लिखा है अनंत। यानी क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 अनंत। यानी जो पृथ्वी का केंद्र पर जो टी का मान होगा, यानी आवर्तकाल का मान होगा, अनंत के बराबर होगा। मनुष्य के लिए शोर सह सकने की लगभग सीमा क्या होती है? जो मनुष्य कितने डेसिबल तक शोर बर्दाश्त कर सकता है? तो मनुष्य जो है 85 डेसिबल तक शोर को बर्दाश्त कर सकता है। और जो डीजे होता है इसका जो ध्वनि से निकलती है उसका जो अधिकतम क्षमता होती है वो होती है 100 से 110 डेसिबल तक, 100 से 110 डेसिबल तक होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की जो खोज किया था वो आप लोग देखेंगे। इसमें पहला ऑप्शन डीजल ने, दूसरा ऑप्शन डेवी ने, तीसरा ऑप्शन है डेमलर ने और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स ने। तो डेमलर के द्वारा गैस इंजन का खोज किया गया था और रोनाल्ड डीजल के द्वारा डीजल इंजन का खोज किया गया था। इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर सी सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 है,
और यदि गैस इंजन का पूछेगा तो गैस इंजन का पूछेगा तो डेमलर सही होगा, और यदि डीजल इंजन का पूछेगा तो रोनाल्ड डीजल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और पीकॉक ब्लू को मिलाने से सफेद रंग बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए वो होता है C = Q/V। C = Q/V। इसमें जो Q होता है वो दिया गया आवेश होता है, और V उस आवेश को प्राप्त होने से जो विभव उत्पन्न होता है। अर्थात इसमें C जो है ये धारिता है। तो धारिता का जो मान होता है, किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है, और जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो आवेश उसमें विभव उत्पन्न कर देता है। तो आवेश और विभव जो अनुपात इसी का होता है, इसी को हम धारिता बोलते हैं। तो आपका इसमें Q = CV, आपका ऑप्शन नंबर C सही है। इसमें B सही है। Q = CB या C = Q/V होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर C में B/Q दिया, इसलिए गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये नहीं या 50 पैसे होगा, 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? तो आप लोग जानते हैं जो यूनिट होता है वो बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो वाट हमारे पास कितना है? 100 वाट है। घंटा कितना है? 5, और दिन कितना है? 30, और बटा कितना होता है? 1000। तो तीनों जीरो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और आ जाएगा 15 यूनिट, और 1 यूनिट का 50 पैसा है, तो 15 यूनिट का 7.5 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, यानी एसआई यूनिट क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर C टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो हेनरी दिया है ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है, और ये अर्ग जो है ये कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होल किसमें होता है? आप लोग जानते हैं जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो धारा का प्रवाह होता है होल अर्थात कोटर्स के कारण ही होता है। होल्स को हम लोग कोटर्स भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका C सही होगा, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, बस जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। तो आपको यही केवल खोजना है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। अब आप ऑप्शन अपने देखिए, पहला ऑप्शन कह रहे हैं सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच हो। नहीं, सूर्य के बीच में नहीं, आपको किसको रखना है? चंद्रमा को बीच में रखना है। पृथ्वी जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में हो, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो साबुन के जो बुलबुले हैं किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो आप लोग इसमें देखेंगे आपके 4 ऑप्शन क्या है? व्यतिकरण, पृष्ठ तनाव, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। अब ये पृष्ठ तनाव, विवर्तन और प्रकीर्णन क्या होता है? पृष्ठ तनाव जो होता है प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होता है उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। यानी जो जल में रखी सुई जो तैरती हो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। कोई बूंद पानी की गोल है तो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है कि जैसे कोई कांच का दरार है या कोई भी चीज के किनारों से कोई प्रकाश किरण टकराए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो उस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किरण फैल जाए, किसी कण से टकराने के बाद पूरी तरीके फैल जाए तो इस घटना को प्रकाश किरण का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेत्र दान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? नेत्र जब हम लोग दान करते हैं तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है। नंबर 1 रेटिना, नंबर 2 कॉर्निया, नंबर 3 लेंस और नंबर 3 पुतली। तो हम लोग जब नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया दान किया जाता है। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो नेत्र लेंस होता है वो कितने मेगापिक्सल का होता है?
तो नेत्र लेंस जो होता है 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है 5 से 15 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 45 से 50 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 220 से 230 एम्पियर। और ऑप्शन नंबर 4 100 से 110 एम्पियर। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से करने की कोशिश करिए। इसमें आपसे पूछा है कि घर में दी जाने वाली सप्लाई होती है, एम्पियर पूछा है, तो घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो 5 से 15 एम्पियर तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नंबर 1। नंबर 2 ऑटो हन, नंबर 3 मेंडलीव और नंबर 4 ऑप्शन है एंटोनी लेवोसियर को। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक माना जाता है एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो आप लोग जानते हैं कि चींटी के जो डंक में होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है और उसी फॉर्मिक एसिड के कारण हमें जलन का अनुभव होता है, एहसास होता है। अब एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड आपके सिरके में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है और मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जब अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा का मतलब होता है पहली चीज़ वो अम्ल हो, और अम्ल के लिए पीएच मान, जिसे पीएच मान एकदम सीरीज बना दें तो यहाँ 0, यहाँ 7 और यहाँ 14। यदि 7 से नीचे है तो अम्ल है और 7 से अधिक है तो क्षार है। तो इसमें पूछा अम्ल वर्षा, यानी पहली केस है कि 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से कम कितने ऑप्शन है? केवल एक ही ऑप्शन है, 5.5 या उससे कम। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग जो होता है किसका संयोजन होता है? धुआं और कोहरे के संयोजन को हम लोग स्मॉग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर हम लोग पारा को कहते हैं, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या होता है? नंबर 1 नाइट्रोसिलिकेट, नंबर 2 SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नंबर 3 सोडियम सिलिकेट और नंबर 4 कैल्शियम सिलिकेट। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, इसमें SiO2 नहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? पौधों के जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनकी संख्या कुल 16 है, लेकिन इसमें से 3 तत्व जो होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में NPK से याद रखते हैं। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिर्च में लाल रंग जो होता है इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कैप्सेसिन होता है कि जैंथोफिल, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन और चौथा ऑप्शन है आपका कैप्सेथिन। तो आपका जो लाल मिर्च जो है इसमें जो लाल रंग होता है ये कैप्सेथिन के कारण होता है, और लाल मिर्च में जो तीखापन होता है, लाल मिर्च में जो तीखापन होता है ये कैप्सेसिन के कारण होता है। और कैरोटीन जो होता है ये गाजर का जो रंग होता है, गाजर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार जो होता है वो कैरोटीन होता है। 2,4D क्या है? खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर का तापमान जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है?
जो इसकी वैल्यू होती है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में होती है, आपको 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो भी आपका ऑप्शन में हो वही कर दीजिए। तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस फिलहाल ऑप्शन में दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में आप लोग जानते हैं कि जो विटामिन ए होता है, नहीं विटामिन डी भी और विटामिन बी, ये तीन के तीनों विटामिन अंडे में पाए जाते हैं, लेकिन अंडे में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 28, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यानी आप लोगों को पता है कि आयोडीन जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसमें आपका कौन कौन सा उपस्थित होता है? सोडियम उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है और मैग्नीशियम, यानी बचा आपका जो कॉपर Cu है ये रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा कि जीवाणु के द्वारा कि कवक के द्वारा कि इसमें से कोई नहीं। विषाणु का मतलब होता है वायरस और जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया और उसके बाद है कवक, कवक का मतलब होता है फंगस। तो जो H1N1 है ये विषाणु जनित बीमारी है। H1N1 को हम लोग स्वाइन फ्लू कहते हैं और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है H5N1, इसको हम लोग वर्ड फ्लू कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन होता है। अब वहीं से इसमें कोबालामिन जो वर्ड है, आप यदि विटामिन B12 को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण उसका तत्व कोबाल्ट ही होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आज ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे हम लोग कल फिर 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।